हसदेव बचाओ, हसदेव बचाओ। ऐसा कुछ आपने सुना है? क्या है ये हसदेव और इसको क्यों बचाना है? दोस्तों, हमने स्कूल में सीखा होगा कि पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं, पर्यावरण को साफ रखते हैं और इसी वजह से कहा जाता है कि पेड़ है तभी हम हैं, नहीं तो पृथ्वी पर सब कुछ नष्ट हो जाएगा। लेकिन स्कूल में ये सब सिखाने वाले या पाठ्यक्रम में इसे शामिल करने वाले हमारे शिक्षा अधिकारी, शिक्षक, पेरेंट्स, रिलेटिव्स, पॉलिटिशियंस, गवर्नमेंट यानी कि हमारा पूरा समाज क्या इस पाठ को यानी पेड़ों के महत्व को समझा है या समझ के इसको अनदेखा करता है? अपने समाज के इसी नासमझी का, इसी अज्ञान का नुकसान भुगतना पड़ रहा है हसदेव अरंड को। हसदेव अरंड एक जंगल है जो छत्तीसगढ़ में 1,70,000 हेक्टेयर में फैला हुआ है और ये आश्रय स्थान है लगभग 10,000 आदिवासी समुदायों के लिए, जिसमें गोंड और औराओं का समुदाय भी शामिल है। लेकिन इसे क्यों और किसके हाथों से बचाना है, जानेंगे सारा सच आज के इस वीडियो में। दोस्तों, हसदेव अरण्य में रहने वाले आदिवासी लोगों का 60 to 70% एनुअल इनकम इसी जंगल से आता है। यही नहीं बल्कि ये है 82 पक्षी प्रजातियों का और 167 पेड़ों के वैरायटीज का घर, जिनमें से 18 खतरे में है और ये कुछ एंडेंजर तितलियों का भी घर है। हाथियों का ये सबसे बड़ा माइग्रेशन रूट है। यहाँ बाघ भी देखे गए हैं, जिससे ये सेंट्रल भारत का सबसे बड़ा अखंड वन बनता है। इतनी सारी अच्छी बातें हैं और इनमें से और एक बात अच्छी है जो शायद सिर्फ मनुष्य के लिए अच्छी है लेकिन प्रकृति के लिए बिल्कुल नहीं। वो ये है कि ये कोयले का बहुत बड़ा रिजर्व है। यहाँ पे 1.36 बिलियन टन इतनी बड़ी मात्रा में कोयला है। इस बड़े जंगल के इकोलॉजी नष्ट होने का ये सबसे बड़ा कारण भी बना। इसकी शुरुआत तब हुई जब 2010 में छत्तीसगढ़ सरकार ने यहाँ माइनिंग के प्रपोजल को एक्सेप्ट किया। साल 2011 मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की आपत्ति के बावजूद तभी के पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश ने इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी, ये बताकर कि ये प्रोजेक्ट तो इको फ्रेंडली है। फिर 2014 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इस प्रोजेक्ट को सस्पेंड कर दिया, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस ऑर्डर पर स्टे लगा दिया और तब से ये मैटर अनरिजॉल्व्ड है। लेकिन पेड़ों को काटकर और जंगलों को नष्ट करने के विरोध में एक आंदोलन तब जोर पकड़ता है जब 2022 में छत्तीसगढ़ सरकार फेज 2 एक्सटेंशन को अप्रूव करती है और इस आंदोलन में काफी मात्रा में स्थानीय गांव वाले और कई सारे एक्टिविस्ट शामिल थे। फिर इसमें नाम आता है भारत के एक बहुत बड़े उद्योगपति का, जी हाँ, मिस्टर अडानी एंटरप्राइजेस, जो ओरिजिनली पीकेबी कोलफील्ड्स के मालिक ना होते हुए भी इस खदान को डेवलप करने में लग जाती है और इससे एक कंट्रोवर्सी शुरू हुई। ऐसा कहा जाता है कि इन लोगों ने इंफीरियर कोल बाय प्रोडक्ट्स को खुद के अडानी ओन पावर प्लांट को लो रेट में बेच दिया, जिससे नैतिकता और पर्यावरण के बारे में कंसर्न बढ़ गई। जैसे जैसे माइनिंग का काम आगे बढ़ते गया, पीकेबी कोलफील्ड का एग्जॉशन स्पष्ट दिखने लगा। माइनिंग के रेट के तेजी के साथ ही यहाँ का प्रोटेस्ट भी बढ़ता गया। व्यापक विरोध की वजह से राज्य सरकार को फेज 2 माइनिंग को रोकने के लिए मजबूर किया गया। प्रोटेस्टर्स ने अदालत में माइनिंग की लीगलिटी को चुनौती दी। छत्तीसगढ़ विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार से हसदेव में सभी कोल माइनिंग ब्लॉकों को रद्द करने का आग्रह किया गया। हालांकि भाजपा और कांग्रेस इस बात पर असहमत थे कि इस खनन को किसने रोकना चाहिए था। विरोध के जवाब में स्वास्थ्य मंत्री ने 2 नए ब्लॉक में खनन को रोकने की घोषणा की, लेकिन इस बारे में भ्रम बना रहा कि केंद्र या राज्य सरकार को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए या नहीं। इसी के साथ हसदेव अरंड के लिए लड़ाई जारी है, क्योंकि पर्यावरणवादी, स्थानीय समुदाय और कार्यकर्ता इस इकोलॉजिकल जेम को कोल माइनिंग के खतरे से बचाने में एकजुट हुए हैं। और दोस्तों, हमेशा की तरह कुछ सवाल आपसे और पूरी जनता से। क्या विकास के लिए पर्यावरण नष्ट करना नैतिकता है? इतनी बड़ी तादाद में पेड़ काटे जा रहे हैं, इसके बदले सरकार कुछ पर्यायी उपाय योजना की है, और की है तो क्या वो इम्प्लीमेंट होने वाली है या सिर्फ ऑन पेपर है? क्या यह डेवलपमेंट प्रोजेक्ट गरीबों के काम आएगा या सिर्फ अमीरों की जेब भरेगा? हमारा समाज पर्यावरण और क्लाइमेट चेंज को लेकर कब अवेयर होगा और हमारी सरकार इसके लिए कब ठोस कदम उठाएगी?
दोस्तों इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो आवाज़ उठाइए, इसे अपने मित्रों में, परिवारों में शेयर कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।